बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल हम देखेंगे। अगर आपने पिछले सवालों को अगर नहीं देखा हो तो उसे अवश्य देख लें, जिससे आपका सीक्वेंस सही हो, सारे प्रश्न आपके अंडरस्टैंडिंग में हो। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अब आते हैं प्रश्न पर। देखते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी पैड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यानी कुल मिला के स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है। अगर इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है तो अधिकतम का मतलब कि इसका एचसीएफ निकालना होगा। किसका? 616 सदस्यों वाली टीम को 32 सदस्यों वाले टीम के पीछे चलाना है, तो 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे, जिससे स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, हमें 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि आपको अधिकतम संख्या का पता चलेगा, किसके? स्तंभों की, जो आपका प्रश्न है। आप ये जो 616 और 32 का जो एचसीएफ निकालेंगे वह यूक्लिड प्रमेय द्वारा निकालेंगे। आपको मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको 616 और 32 का अगर एचसीएफ निकालना होता है बिना यूक्लिड प्रमेय के, तो आप क्या करते हैं? 616 से 616 और 32 इन दोनों का निकालना हो तो आप देखते हैं कि 616 जो है वह 32 से बड़ा है, अर्थात आप 32 से 616 में भाग देंगे, तो जिसमें भाग देंगे वो हमारा ए होगा, और जिससे भाग देंगे यानी भाजक जो होगा वो हमारा बी होगा। तो ए बराबर 616 और बी बराबर 32। तो 32 से जब भाग देते हैं तो एक बार पहले भाग जाती है, फिर इसके बाद आगे की संख्या उतारने के बाद 32 से 9 बार भाग ले जाते हैं, तब पूरी भाग नहीं जाती है, कहने का मतलब पूरा पूरा नहीं कटता। 19 बार भाग गई है आपका 32 से भाग देने पर, और शेष आपका कितना बचा? 8। जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका रिमाइंडर होता है भाग देने के बाद, वो यानी आर का मान कितना हो गया? 8। क्यू का मान कितना हो गया? 19। तो जो आपका रिमाइंडर होता है, जब भागफल जो है आपका 19 हुआ है, रिमाइंडर आपका जब 0 नहीं आया, पूरी तरह से 8 आया, तो आप फिर क्या करते हैं कि फिर इस रिमाइंडर को ही आपका अगला बी यानी भाजक होता है, इससे अब इसके पहले वाले भाजक में भाग देते हैं। तो जब भाग देते हैं तो 8 से 32 में भाग देंगे, इसके पहले वाले का भाजक क्या था? 32। अब ये आपका अगला भाजक बन जाएगा अगले स्टेप का, यानी बी बराबर कितना हो गया? 8। देखिए, बी बराबर जो आपका आर का मान था, जो शेष बचा था एक पहले स्टेप में, तो यह आपका बी का मान हुआ, आर ही बी होगा अगले स्टेप में, और बी बराबर 8। जो आपका इसके पहले का जो बी था यानी 32, तो वही बी आपका क्या होगा आगे? ए, यानी इसमें भाग देंगे, वो ए बराबर 32। तो बी बराबर बी का मान और ए का मान आपका ज्ञात हुआ। इसके बाद जब इसमें भाग देते हैं तो आपका भागफल कितना आया? 4, जो क्यू का मान होगा, और आपका अब जाके शेष जो है या शेषफल जो है वह यानी रिमाइंडर आपका 0 आया। अब ये देखते हैं कि बारी बारी से हमने पहले स्टेप में ए का मान, बी का मान और क्यू का मान रखा है, और आर का मान रखा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका आर का वैल्यू यानी रिमाइंडर जो शेषफल है वह 0 नहीं आया, इसलिए एक स्टेप और जाएगा, जिसमें ए का मान, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान जो होगा ये फिर आप अगले स्टेप में फिर यूक्लिड प्रमेय पे रखेंगे। ए का मान ए की जगह,
बी का मान बी की जगह, क्यू का मान क्यू की जगह और आर का मान आर की जगह। इसमें हम देखते हैं कि आर बराबर 0 आया, तो इससे यह पता चलता है कि जब आपका शेष जब 0 आ गया तो यह देखते हैं कि यह किस संख्या से 0 आया है, यानी किस संख्या से भाग देने पर यह 0 आया है। तो देखते हैं कि बी का मान जो होगा वह आपका, यानी किससे भाग देने पर 0 आया है, 8 से, तो यही बी का मान आपका जो 8 है वही आपका एचसीएफ होगा। और यही आपका अधिकतम स्तंभों की संख्या, यानी कितने स्तंभ होंगे, 8 स्तंभ।